ताज होटल पे अटैक हुआ था तो उसमें किसका नाम आया था आपको पता ही है। उस पर भारत ने इजराइल से कहा था कि इन्हें आप लिस्ट में डालो, इन्हें आप घोषित करो। हमारे ऊपर ताज होटल पे जो हमला किया था जैसे मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा, इसको इजराइल ही नहीं मानता है। सोचिए, ताज होटल उड़ा के चला गया और भारत सरकार रिक्वेस्ट करते रह गई कि इन्हें तो मानो तो कर कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। इजराइल ने पता क्या कहा, हम रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने उनको आतंकवादी नहीं। नीतीश राजपूत ने कितना अच्छा मैसेज किया, उन्होंने लिखा ईरान को जो है इजराइल से डरने की जरूरत नहीं है, ईरान को भारत की मीडिया से डरने की जरूरत है, क्योंकि हर एक घंटे में जो है ये एक तरीके से विस्फोट कर रहे हैं, हर एक घंटे में जो है ये तरीके से अपनी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, आप इन मोहतरमा को तो जानते होंगे, रूबी का लियाकत है। आज मैं ना इनका असली दोगलापन दिखाता हूँ, किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। इधर नीतीश राजपूत, देखो दोनों फर्क क्या है। और साथ ही साथ ये समझो कि इजराइल जो ना एक्चुअल में किसी का भी नहीं है, वो भारत का भी नहीं है। जो लोग भारत में रैलियां निकाल रहे हैं या लिख रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल, इजराइल की हिपोक्रेसी देखोगे ना आप चौंक जाओगे। साथ ही साथ भारत फिर इजराइल को कैसे डील करता है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जैक्टली जो बातें होती है, क्या वो बातें आप तक आ पा रही है, ये सुनना जरूरी है। आपको पता है जैसे ईरान ने इजराइल को उनकी भाषा में जवाब दिया। हालांकि मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने पे एक निर्दोष या एक बेगुनाह इंसान की हत्या हो रही है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन हुआ क्या, इजराइल का जो मामला है बड़ा पेचीदा मामला, कोई एक दिन का मामला तो है नहीं। और महात्मा गांधी जी बहुत क्लियर कर चुके हैं कि भाई जिस तरीके से इंग्लैंड अंग्रेजों का है, इसी तरीके से फिलिस्तीन जो है मुसलमानों का है, बैतुल मुकद्दस किसका है, मुसलमानों का, मुसलमानों का वजूद है। काबा से पहले जो लोग रुक करते थे नमाज के लिए, वो बैतुल मुकद्दस की तरफ करते थे। खैर, मामला क्या है, 2-3 दिन पहले आपको पता है ईरान जो है इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देता है और रूबी का लियाकत को इंसानियत जाग जाती है और इंसानियत के लिए वो ट्वीट करती हैं। उस ट्वीट में क्या लिखती हैं, वो लिखती हैं, बड़े दिनों से मन में ख्याल आ रहा है ये कितना खतरनाक इकोसिस्टम है। पहले आप समझिए इकोसिस्टम कैसे कहती हैं। हर एक उस इंसान को ये इकोसिस्टम में डालती हैं, उस ग्रुप में डालती हैं जो मोदी जी से या बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। ये लिखती हैं, है से हमास कहोगे तो गुनगुना देंगे, है से हिजबुल कहोगे तो रो पड़ेंगे, है से हिंदू कहोगे तो फिर देखते जाओ ये नाराज होंगे, नारे लगाए, झूठ मूठ का डर बढ़ रहेंगे। आगे लिखती हैं, ये किस तरह की सोच जिसमें आतंकवादी संगठन हमास और हिजबुल से कोई बैर नहीं, खुलकर आतंकवादियों का सपोर्ट हो रहा है। मतलब आप समझो कि ये कहना चाह रही हैं कि जो आतंकवादी संगठन है हमास हिजबुल, इसको इन्होंने आतंकवादी संगठन कह दिया। अब रियलिटी क्या है, इस पर भारत का बयान क्या है, मतलब ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या है। क्या भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन जो है घोषित कर दिया है? जी नहीं, भारत ने अभी तक आधिकारिक ऑफिशियली स्टेटमेंट, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं कि इसमें उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन कहा है। हालांकि जब आपको पता है 7 अक्टूबर को पीछे जब क्या हुआ था, पिछली साल की बात बता रहा हूँ, जब हमास ने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया था तो उस समय भारत ने आतंकवादी घटना की निंदा की थी, लेकिन उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा था। हालांकि इजराइल के जो मतलब राजदूत है, उन्होंने भारत से कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप हमास को आतंकवादी संगठन बोलो, लेकिन भारत ने कहा कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन उसको उन्होंने अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, भाई मेरा स्टैंड क्या है, मेरा स्टैंड वो है जो भारत का स्टैंड है। अगर भारत जो भी इस चीज में फैसला लेता है वही हम सबका फैसला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में भारत हमारा देश है, ठीक है। लेकिन आप चीज समझोगे कि भारत ने अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन रूबी का लियाकत मैडम जो बार बार चीख चीख के कह रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसकी वो पैरवी कर रही है इजराइल की, उसका कहना क्या है आपको पता है। जब भारत में ताज होटल पे अटैक हुआ था तो उसमें किसका नाम आया था आपको पता ही है, जैसे मोहम्मद का नाम आया था और कई सारे नाम आए थे। उस पर भारत ने इजराइल से कहा था कि इन्हें आप आतंकवादी लिस्ट में डालो, इन्हें आप आतंकवादी घोषित करो। हमारे ऊपर ताज होटल पे जो हमला किया था जैसे मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा, इसको इजराइल ही नहीं मानता है। सोचिए, ताज होटल उड़ा के चला गया और भारत सरकार रिक्वेस्ट करते रह गई कि इन्हें तो मानो तो कर कि हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। इजराइल ने पता क्या कहा, हम रिसर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने उनको आतंकवादी नहीं बोला। आप समझ रहे नहीं, एक तरफ भारत पे अटैक होता है और भारत जैसे मोहम्मद को आतंकवादी कह देता है, और वो इजराइल से कहता है कि तुम इनको आतंकवादी संगठन में डालो, आतंकवादी बोलो। तो वही इजराइल क्या कहता है कि हाँ, मतलब हम सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं डाला। भाई दूसरी तरफ जब हमास जो है इजराइल को जवाब देता है, उनकी भाषा में जवाब देता है, तो इजराइल जो है ये कहता है भारत से, इजराइल के राजदूत कहते हैं भारत से कि भाई आप जो हमास को आतंकवादी संगठन करो। तो भारत भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देता है कि जब भाई जैसे मोहम्मद को तुम आतंकवाद मानने तैयार नहीं हो, तो भारत ने कह दिया कि भाई हमास के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन अभी तक नोट येट, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आतंकवादी नहीं कहा है। अब इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जो इंटरनेशनल मामले होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर होते हैं, वहां पर एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। स्पेशली यूरोप की बात ले लो, अमेरिका की बात ले लो, मतलब यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई एथिक नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, यहाँ पर दिखाया जाता है फायदा।
इजराइल को लगता है कि मेरा उससे फायदा है, इजराइल को लगता है कि यार उसने भारत पर तो अटैक किया है, हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है, तो उसको आतंकवादी संगठन नहीं करा। सेम गोस टू दूसरी कंट्री। जब बीबीसी के पत्रकारों ने जामिया के प्रोफेसर से पूछा भारत जो है इसको आतंकवादी संगठन क्यों घोषित नहीं कर रहा, किसको, हमास को। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने, यह हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट भारत को कोई नुकसान नहीं दिया है, ऐसा प्रोफेसर मानते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मानती है। अब जो प्रोफेसर है इनका नाम क्या है, सुजाता एसबर्या, ये कहती हैं कि ये सवाल पहले भी उठते आ रहे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को भी इन सवालों से जो है सामना करना पड़ा है कि भाई आप हमास को क्यों नहीं मानते। तो वो कहती हैं भारत की विदेश नीति में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। इसकी 3 मुख्य वजह है। पहले ये है कि हमास या हिजबुल्लाह ने कभी भी भारत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया है। दूसरे संगठन जिन्होंने भारत की सीमा के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, उनके खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई। तो आपने देखा असली दोगलापन, यानी एक तरफ भारत के पत्रकार चीख चीख के किसी भी देश को आतंकवादी बोल रहे हैं, किसी भी संगठन को आतंकवादी बोल रहे हैं, वहीं भारत का स्टैंड अलग है। इंडिया में मैंने देखा बहुत सारे लोग आई स्टैंड विद इजराइल, मतलब ट्विटर पे तो बाढ़ लग रही है, साथ ही साथ लोग जो है मतलब रैली निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं इजराइल क्या सोचता है, भारत पे जो अटैक हुआ, भारत पे जो नुकसान हुआ जैसे मोहम्मद, उसको इजराइल जो आतंकवादी मानने तैयार नहीं है। तो ये मैंने पूरा नेशनल बता दिया। साथ ही साथ किस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया में परसेप्शन क्रिएट किया रहा है। रूबी का लियाकत क्यों कर रही है इस पर मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि ये एक ना इमेज क्रिएट की गई है। अगर आप देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध या दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, तो आप देखोगे वो लड़ाई मुसलमानों की नहीं थी, ये मुस्लिम देश की नहीं थी। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ये 6 साल तक चला और उसमें 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मर गए, 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। क्या उसको आतंकवादी बोला जाता है? नहीं बोला जाता। मीडिया की कवरेज द्वारा, या आप भी सर्च करते हो तो लिखते हो भारत का या दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई ये हुई 6 साल चली, जिसमें 7 करोड़ लोग मारे गए। वो निर्दोषित होंगे, लेकिन उनको आज तक आतंकवादी ना माना गया। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि उसी 6-7 साल के अंदर जो लड़ाई चल रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें हिरोशिमा पर अटैक बॉम्ब अमेरिका ने गिराया, उसे आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता। मतलब आप सोच के देखिए, जहां पर इंस्टेंट लाखों लोग मर गए और उसको आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता, देश तो बहुत दूर की बात है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यूक्रेन और रशिया की वॉर आज तक चलती आ रही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसे आतंकवादी नहीं माना जाता। वहीं दूसरी तरफ जरा सी कोई बात हो जाती है जहां मुस्लिम देश होते हैं, उसको आतंकवादी बोला जाता है। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया, यही है इल्यूजन टू रियलिटी, जो एक्चुअल में चीज भ्रामिक है, जो सच नहीं है, लेकिन आप दिमाग में डालते रहो वो सच बन जाती है। और उसी का शिकार शायद रूबी का लियाकत है कि रूबी का लियाकत जो है एकदम से वो हमास को आतंकवादी बोल देती है। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो, लेकिन फिर बात आ जाती है कि आप फिर इजराइल के बारे में 2 शब्द बोलने तैयार क्यों नहीं है। इजराइल से फिर आप ट्विटर पर ये पूछने तैयार क्यों नहीं हो कि भाई जैसे मोहम्मद को जब इंडिया आतंकवादी मानता है, इजराइल क्यों उसको आतंकवादी मानने तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दोगलापन है इस चीज का। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती हैं कि इंडिया में जो सोशल मीडिया की जो पावर है, उसमें जो कंटेंट देते हो वो इतना कंज्यूम होता है इंडिया के अंदर। उन्हें पता है इतने बड़े देश में मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लोग तो मिल ही जाएंगे जो मेरी आइडियोलॉजी से सहमत होंगे। सेम वही चीज है कि इंडिया में जो ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, मैं पार्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जाहिरी नाम से, जो जाहिरी नाम मुस्लिम हो, उनसे उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर आप लिस्ट देखोगे किसी भी, मैं पर्सनली किसी भी इंसान पर अटैक नहीं कर रहा, तो ये इनकी असलियत है। वहीं पर अगर देखोगे नीतीश राजपूत ने कितना अच्छा मैसेज किया। उन्होंने लिखा, ईरान को जो है इजराइल से डरने की जरूरत नहीं है, ईरान को भारत की मीडिया से डरने की जरूरत है, क्योंकि हर 1 घंटे में जो है ये एक तरीके से विस्फोट कर रहे हैं, हर 1 घंटे में जो है ये तरीके से अपनी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ पत्रकार है जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है और एक तरफ एक यूट्यूबर है जो एक्चुअल में बात लिख रहा है। अब ये आपको तय करना है कि दोनों में से आपको किसी को फॉलो करना है। लेकिन रियलिटी यही है कि रूबी के लियाकत जैसी एक पत्रकार, अपना को जो पत्रकार कहते हैं, जो एक्चुअल में पत्रकार नहीं है, किस तरीके से झूठी चीज परोसी जाती है और उन्हें पता है इंडिया की मार्केट क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे यार कि वहां गलत हो रहा है, तो क्या हम उसे आतंकवादी नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन तुम्हारा दोगलापन एक ही जगह क्यों साबित होता है? आप इजराइल से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? इजराइल से क्यों नहीं बोल रहे हो इस चीज के लिए कि भाई हम जैसे मोहम्मद को आतंकवादी मानते हैं या भारत आतंकवादी मानता है, तो इजराइल मानने तैयार क्यों नहीं है? मतलब यही सबसे बड़ा दोगलापन है। और उस समय दोगलापन कहां गया था इनका, जिस समय इजराइल के ही एक पत्रकार ने जो है हिंडनबर्ग वाली वो रिपोर्ट आई थी, आपको पता होगा, और उसमें जो है अडानी साहब का पूरा एम्पायर डाउन हो गया था। तो उस समय ये इजराइल को टारगेट क्यों कर रही थी? तो ये सबसे बड़ा दोगलापन जो है इन पत्रकारों का निकलता है कि अपने हिसाब से किसी भी चीज को कर लेते हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि भाई भारत का हमास के बारे में क्या स्टैंड है और भारत का इजराइल के बारे में क्या स्टैंड है।
है। मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी देश अपने इंटरनेशनल रिश्ते एकदम से खत्म नहीं करना चाहता किसी भी देश से। भारत एक ऐसी स्थिति में है कि ना तो वो इजराइल से रिश्ते खत्म करना चाहता है, ना ही वो ईरान से करना चाहेगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक बिजनेस पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। क्या रूबी का लियाकत के अंदर इतनी हिम्मत है जो इजराइल से या उनके एम्बेसी से या उनके राजदूत से ये सवाल कर सकती है कि जब हम जैसे मोहम्मद को आतंकवादी मानते हैं तो तुम्हारा इजराइल मोहम्मद को आतंकवादी मानने तैयार क्यों नहीं है? अगर ये सवाल कर लेंगी तो मैं मान लूंगा कि वाकई में ये सच्ची पत्रकार है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भाई मेरा अपना मानना यह है कि हमास चाहे वो आतंकवादी संगठन हो या ना हो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने देश में रहता हूं, मेरा अपना स्टैंड वो है जो हमारे देश की गवर्नमेंट का स्टैंड है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।